अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और किसी जानिब क्यों जाएं और किसी को क्यों पूछें, अपना सब कुछ गुंबद हजरा कल भी था आज भी। अजीज़ान मोहतरम, मेरे अजीज़ हमवतनों पाकिस्तानियों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया के अंदर दो खित्ते अता किए थे। एक मक्का था, एक मदीना था। तीसरा खित्ता जो अता हुआ, इसके पीछे एक बैकग्राउंड था करबला का। करबला का जो मार्का था, उसमें कलमे को कायम रखने के लिए वो हुआ था। और ये जो पाकिस्तान का खित्ता अता हुआ था, ये उस कलमे को परवान चढ़ाने के लिए अल्लाह पाक ने हमें अता किया था। आज़ादी इसका नाम नहीं था कि हम हर चीज़ से ही आज़ाद हो जाएं। आज़ादी इसका नाम था कि हम आज़ाद होकर अपने मज़हब के ऊपर पाबंद हो सकें, सौम सलात के पाबंद हो सकें, लैलो नहार की शब व रोज़ की जो हमने इबादत करनी थी उसके ऊपर हम पाबंद हो सकें। दरख्तों के बारे में कहते हैं कि वो पत्ता गिर जाता है जो अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, एक सवालिया निशान है। बुजुर्गान दीन उलमा इकराम हदीस मुबारका में है, अगर एक लुक़मा हराम का खा लें 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तो जिस आज़ादी के लिए ये वतन अजीज़ बना था, तो क्या हमने उस आज़ादी के साथ बेईमानी करके उस सारी शराइत को अपनाने से अपने आप को खुद को मुबर्रा होकर आज़ाद समझकर क्या इन दरख्तों की जब हम परवरिश करने लगे थे, तो क्या वो रिज़्क़े हलाल इनको मिला था कि जिसकी वजह से ये परवान चढ़ते? तो जब वो रिज़्क़े हलाल इन तक पहुंचा ही नहीं था, तो ये इबादत से गाफिल हुए और आज देख लें कितने दरख्त सूख चुके हैं। तो हमको इस अहद पर पाबंद होना पड़ेगा। हमें जिस मकसद के लिए हम आज़ाद हुए थे, कुरान को अपनाना पड़ेगा। हमारा जो पूरा का पूरा निज़ाम था वो कुरान था, हमने कुरान को छोड़ दिया। क्या हम आज़ाद हुए थे इस मकसद के लिए जिसके लिए आज हम बहस कर रहे हैं? हमें आज़ादी इसलिए हासिल की गई थी कि उस वक़्त हमें सिख कहते थे कि मुसलमानों जाओ, तुम्हारी अजान हो रही है, जाओ अपनी अपनी मसाजिद के अंदर नमाज पढ़ो। खुदा की कसम आज तो सिख भी नहीं है जो हमें भेजेगा मस्जिद में। तो कौन हमें आज़ादी का दर्स देगा दोबारा? तो गुजारिश है कि हम आज़ाद जिस मकसद के लिए हुए थे उस मकसद को अपनाएं। तो हम आज भी शीशा पलाई दीवार हैं, हम आज भी उसी तरह से एक बाजू मिलाकर सब कुछ वो हासिल कर सकते हैं जिसके लिए हमें ये वतन अल्लाह पाक ने अता फरमाया था। आज जो कुफर हमारे ऊपर यलगार कर रहा है, मुख्तलिफ सूरतों में कर रहा है, उनके लिए एक शेर में जवाब देना चाहता हूँ। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है। हमसे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी है। जिस तरह हम दीन पे मर मिट सकते हैं, इसी तरह हम अपने वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी दे सकते हैं। ये सबसे बढ़कर जब भी हमारे ज़मीरों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमला करके ललकारा जाएगा, खुदा की कसम हमारे जिस्म का आखिरी कतरा तक सकून में नहीं आएगा जब तक हम अपनी जान कुर्बान ना करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अबर की तौफीक अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। या अल्लाह आलमीन, हम सब इस मकसद के लिए इकट्ठे हुए, मकसद को पाया तकमील तक पहुँचा। जिन अहबाब ने इस प्रोग्राम का इनाकाद किया, या मेरे पाक परवरदिगार उनके इल्म व अमल में रिज़्क़ व बरकत का नज़ूल फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार इस पाकिस्तान की आज़ादी को जिस मकसद के लिए हासिल किया गया, हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार हम सबको इस मकसद में कायम होने की तौफीक अता फरमा। या मेरे पाक परवरदिगार इस वतन अजीज़ को हासिल किया गया, हम अपनी इबादत में आज़ादी से अपनी इबादत हासिल कर सकें, अपनी इबादत कर सकें। या मेरे पाक परवरदिगार हम इस मकसद को भूल बैठे जिसकी वजह से हमारे ऊपर आज ये जुल्म व सितम और ये कुफ्र के जो अनासर हैं वो हम पर हावी हो चुके हैं। या मेरे पाक परवरदिगार हमें सही मानों में जिस मकसद के लिए इस वतन अजीज़ को
حاصل کیا گیا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے مولا. ہم سب کے دلوں کو نور محمدی کی شمع سے روشن و منور فرما دے مولا. یا میرے پاک پروردگار اس وطن عزیز کی محبت ہمارے دلوں میں سرشار فرما دے اور ہم اس وطن کو پھر سے دوبارہ سرسبز و شاداب دیکھیں. یا میرے پاک پروردگار اس میں بسنے والوں کی خیر فرما. یا میرے پاک پروردگار اس میں ہمیں وہ اعلیٰ قیادت عطا فرما. یا میرے پاک پروردگار ایسی قیادت عطا فرما جو عدل و انصاف پر قائم ہو. یا میرے پاک پروردگار ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم. جی ویورز، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ اپڈیٹس آپ کو باقاعدگی سے ملتی رہیں.